लगे हम चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर 190 90 पेज 190। यहाँ पर वो आपको जो बताएगा कि चौक के ऊपर कौन सी गाड़ी पहले जाएगी और कौन बाद में जाएगा। सिंपल सा चैप्टर है लेकिन समझने की ज़रूरत है। 2 सवाल इस चैप्टर में से आते हैं और मैं कहता हूँ कि बिल्कुल फ्री के सवाल हैं, लेकिन थोड़ा सा एहतियात करनी है, ध्यान करना है आपने। और जो बंदा अब लेट एंटर हो रहा है उसको जब ये चैप्टर शुरू हो जाना है उसको इसकी कोई समझ नहीं आनी, ये मैं पहले बता दूंगा आपको। कुछ कानून है जो हम यहाँ पर देखेंगे। जिस तरह यहाँ पर पहला कानून उसने आपको दिखाया है, पहली फ़ोटो देखें। पहली तस्वीर 648 की 4 गाड़ियाँ उसने आपको दिखाई हैं। सड़क का ये कानून है कि ट्राम जो है वो हमेशा सबसे पहले जाएगी। जिस तरह की मर्जी चौक होगी, स्वाय के वहाँ पर इशारे लगे हों वो तो फिर इशारा आ जाता है ना। नॉर्मल कंडीशन में ट्राम ने हमेशा सबसे पहले जाना है। ट्राम गुजर जाए तो सड़क का कानून बार बार हम ये चैप्टर में पढ़ते आए हैं पिछले, कि आपने राइट साइड वाले को पहल देनी है। कि जिसकी राइट साइड खाली होगी, जिसकी राइट साइड से कोई भी गाड़ी उसका रास्ता डिस्टर्ब नहीं कर रही होगी, वो सबसे पहले जाएगी। अब ये कानून भी आपने पढ़ा हुआ है कि जिसका राइट साइड खाली होगा सबसे पहले वो गाड़ी जाएगी। यहां पर ट्राम सबसे पहले गुजर गई तो ट्राम के बाद अगर यहां पर आपने लेकिन ये भी देखना है कि पी और बी इन दोनों गाड़ियों के ऊपर उसने एक निशान लगाया है, ट्राइंगल है, उल्टी ट्राइंगल, दारे प्रेसिडेंसा, पहल देना, राइट और लेफ्ट पहल देना। इसलिए टी के गुजरने के बाद पी और बी तो वैसे ही रुकी रहेंगी क्योंकि इन दोनों ने राइट लेफ्ट पहल देनी है। तो फिर टी के बाद कौन सी गाड़ी रह जाती है? जी रह जाती है। टी के बाद जी जाएगी, जी चली गई। उसके बाद अब आपके पास 2 गाड़ियां रह गई हैं, पी और बी। पी की राइट साइड क्योंकि बिल्कुल खाली हो जाती है, पी के राइट साइड पे कोई भी गाड़ी उसका रास्ता नहीं काटती, इसलिए पहले पी और एंड पे बी गाड़ी सड़क को पार करेगी। आप में से कोई ये भी कह सकता है सर बी का रास्ता भी राइट साइड से खाली है क्योंकि जी गुजर गई है। बी की राइट वाली सड़क तो खाली है, लेकिन जहां तक वो पूरी नहीं गुजर जाती वहां तक जाके देखें। मैं आपके साथ दूसरी स्टेम स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में। फालसो सवाल वाली यहाँ से आपको फ़ोटो क्लियर नज़र आ जाएगी, समझाने में मुझे आसान हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्राम ने जो है, जहाँ पर मेरा माउस जा रहा है कि ट्राम ने सबसे पहले जाना है। ट्राम गुजर जाए तो सड़क का कानून क्या कह रहा है कि राइट, वो गाड़ी जिसकी राइट खाली है वो पहले जाए। अगर यहाँ पर दारे प्रेसिडेंसा का निशान ना होता तो फिर पी ने सबसे पहले गुजरना था, क्योंकि पी के राइट साइड पे कोई भी गाड़ी उसका रास्ता नहीं काट रही। लेकिन पी के ऊपर और बी के ऊपर एक निशान है जिसका नाम है दारे प्रेसिडेंसा पहल देना, राइट और लेफ्ट पहल दो, इसलिए ये 2 गाड़ियां रुकी रहेंगी। टी के जाने के बाद जी जाएगी और जी के गुजरने के बाद पी का राइट साइड क्या हो गया? खाली हो गया। पी के राइट साइड पे कोई भी गाड़ी नहीं है, इसलिए पी जाएगी और एंड पे बी गाड़ी सड़क को पार करेगी। पहले बी इसलिए नहीं जाएगी इन दोनों में क्योंकि बी के मुड़ते मुड़ते यहाँ तक तो इसकी कोई गाड़ी रास्ता नहीं काटेगी, लेकिन फिर यहाँ पर आके पी बी का रास्ता काट रही है, इसलिए पहले बी और फिर बी जाएगी, नीली जाएगी। अब जब आप सवाल करेंगे जिस तरह आप देख रहे हैं किताब के ऊपर वेरो और फाल्सो, पिक्चर सेम है, पिक्चर तब्दील नहीं होगी। इसलिए आप इस चीज़ से अपने जहन में से बिल्कुल निकाल दें कि कौन किस तरफ जाएगा और कौन किस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि कई दफ़ा आपके जहन में ये भी आ रहा होगा पी अगर राइट मुड़े तो क्या होगा, पी लेफ्ट मुड़े तो क्या होगा। उसकी हर एक अलग-अलग हम तस्वीर देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल क्या है, आप ये देखेंगे ये तस्वीर क्या कह रही है।
अगर आपको ये तस्वीर समझ आ गई है तो सवाल करने तो इंतहाई इजी है, इंतहाई इजी है। पहला वेरो सवाल क्या कह रहा है? नेला सिचुएशने सिचुएशन रिप्रेजेंटाता दिखाई गई है, रिप्रेजेंट की गई है इन फिगूरा शक्ल में। वो सिचुएशन जो शक्ल में दिखाई गई है, इविकोली ट्रांजिटानो, गाड़ियां ट्रांजिट करेंगी, गाड़ियां जाएंगी। नेल ऑर्डिने, ऑर्डिने कहते हैं तरतीब, इस तरतीब में जाएंगी। TGPB फालसो में क्या करेगा? तरतीब गलत कर देगा। फालसो के अंदर तरतीब क्या करेगा? गलत करेगा। जिस तरह ये फालसो का 5वां सवाल देखें, यहां पर इसने TPGB कर दिया, तरतीब गलत कर दी है। नंबर 2, nella situazione सिचुएशन rappresentata इन फिगूरा शक्ल में दिखाई गई है इल विकोलो टी, पासा जगाएगा, गुजरेगा। टी गुजरेगा फिर प्रीमो, टी सबसे पहले गुजरेगा। कि टी गाड़ी सबसे पहले जाएगी, क्योंकि टी क्या है? ट्राम है, ट्राम को हमेशा पहला है। नंबर 3, nella situazione rappresentata in figura वो सिचुएशन जो शक्ल में दिखाई गई है il vicolo जी, देवे लाजमी अतेंदरे, अतेंदरे इंतजार करना है। जी ने लाजमी इंतजार करना है, अतेंदरे वेट करना, इंतजार करना। इल ट्रांजिटो देल विकोलो टी, टी के जाने का इंतजार करना है। कि जो जी है ये टी के जाने का क्या करेगी? इंतजार करेगी। जी गाड़ी, रेड कार, टी ट्राम के जाने का इंतजार करेगी, क्योंकि पहले टी जाएगी फिर जी जाएगी। चौथा सवाल, nella situazione rappresentata in figura वो सिचुएशन जो शक्ल में दिखाई गई है il vicolo P, P कौन सी है? काली। देवे दारे ला प्रचेदेंसा, देवे दारे लाजमी देना है, ला प्रचेदेंसा पहल, लाजमी पहल देनी है, पहल का हक देना है। कि पी ने लाजमी पहल देनी है TAG, टी और जी को। कि जो ये पी कार है ये पहल देगी टी को भी और जी को भी। पांचवा भी सेम ही है, बस एक दो वर्ड चेंज है। नेलिंकोचो rappresentato nella figura वो चौक जो शक्ल में दिखाई गई है इल कंदुचेंते del vicolo पी, पी का ड्राइवर, काली कार वाला। देवे दारेला प्रचेदेंसा आई विकोली, उसने गाड़ियों को पहल देनी है टी को और जी को। टी और जी को उसने क्या करना है? पहल देनी है। छठा सवाल, नेलिंक्रोचो rappresentato nella figura वो चौक जो शक्ल में दिखाई गई है इल कंदुचेंते del vicolo पी, पी का ड्राइवर, काली कार वाला। आ ला प्रेसिडेंसा, आ है, ला प्रेसिडेंसा पहल है, पहल का हक है। आ वैसे ग्रामर है, इल वर्बो अवेरे, यो ओ तू आई लुई लई आ, एच नहीं पढ़ा जाता, एच साइलेंट है। कि पी को है, ला प्रेसिडेंसा पहल, पी को पहल का हक है। पी आला प्रेसिडेंसा, पी को पहल है, पी को पहल का हक है। सुल विकोलो बी, बी के ऊपर, पी को बी के ऊपर पहल का हक है। क्या मतलब है? कि पी पहले जाएगी, बी बाद में जाएगी, क्योंकि पी को बी के ऊपर पहल है। सातवां,
Nell'incrocio rappresentato nella figura वो चौक जो शक्ल में दिखाई गई है il conducente del vicolo P, P का ड्राइवर ट्रांजिता जाएगा, ट्रांजिट करेगा दोपो इल ट्राम, ट्राम के बाद, कि P ट्रांजिट करेगा ट्राम के बाद, ए इल विकोलो G और G के बाद। P कब ट्रांजिट करेगा? T और G के बाद। यहां तक एक सवाल हो गया। एक और सवाल है आगे, लेकिन उसने एक ही सवाल के अंदर दोनों डाले हुए हैं। कहता है P T और G के बाद में जाएगा, मा लेकिन प्रीमा देल विकोलो B, B से पहले, कि P T और G के तो बाद में जाएगा, लेकिन P जो है ये B से पहले जाएगा। बजाय ये अलग अलग सवाल करे, उसने दोनों को इकट्ठा कर दिया इधर, कि P गाड़ी ट्राम और G के बाद जाएगी लेकिन B से पहले। एक दो बार फिर पढ़ता हूं इस सवाल को, कि जो ट्राम है, खुदा जो P है काली गाड़ी है, ये ट्राम और G के बाद में जाएगी लेकिन P B से पहले जाएगी। यानी कि दोबारा वो P वर्ड यूज नहीं कर रहा, लेकिन ये अंडरस्टूड बात है कि वो P की ही बात कर रहा है कि P T और G के बाद में जाएगी लेकिन B से पहले। आठवां सवाल, नेला सिचुएशिone rappresentata nella figura B, वो सिचुएशन जो B में दिखाई गई है, il vicolo B गाड़ी देवे दारे ला precedenza, देवे दारे लाजमी देना है precedenza पहल, B ने लाजमी पहल देनी है a tutti gli altri vicoli, tutti gli altri vicoli सारी गाड़ियों को, सारी दूसरी गाड़ियों को, कि B ने हर गाड़ी को क्या करना है? पहल देनी है, क्योंकि B एंड पे जाएगी इसलिए B हर गाड़ी को पहल देगी, पहल का हक देगी। नंबर 9, nella situazione rappresentata in figura, वो सिचुएशन जो शक्ल में दिखाई गई है il vicolo B, ब्लू कार ट्रांजिटा ट्रांजिट करेगी, जाएगी फिर उल्टीमो पे जाएगी, आखिर पे जाएगी, एंड पे जाएगी। कि B कार एंड पे जाएगी। एक दफा मैं फिर सड़क पढ़ देता हूं, क्योंकि जो लेट एंटर हुआ उसको कोई समझ नहीं आई होनी कि हमने क्या किया। ये पूरा चैप्टर चौकों का चैप्टर है। यहाँ पर हमने यही देखना है कि कौन सी गाड़ी ने पहले जाना है और कौन से ने किसने पहले जाना है। बेसिकली 3 कानून हैं जो यहाँ पर अप्लाई होंगे। ये हम पहला कानून देख रहे हैं कि जहाँ पर ट्राम आ जाए या दारे प्रेसिडेंसा का निशान आ जाए तो ट्राम ने हमेशा पहले जाना होता है, और ट्राम के बाद आपने देखना है राइट साइड किसकी हाली है। यहाँ पर 2 गाड़ियाँ P और B के ऊपर वैसे ही दारे प्रेसिडेंसा का निशान है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये राइट और लेफ्ट दोनों को पहल देंगे, इसलिए ये दो तो गुजर ही नहीं सकती। इसलिए फिर हाली G का राइट हाली रहेगा कि G जाएगी, T के बाद G, और उसके बाद P और B में से आपने फाइनल करना है कौन पहले जाएगी। कि P की राइट साइड क्योंकि ट्राम गुजर गई है, P की राइट बिल्कुल हाली है, P सीधी जा रही है, राइट साइड से कोई भी गाड़ी P का रास्ता नहीं काट रही, इसलिए पहले P जाएगी और एंड पे B गाड़ी सड़क को पार करेगी। इसके 1 मिनट फालसो करते हैं जी। नहीं, B एंड पे जाएगी, पहले T G P और फिर B। इसके 1 मिनट फालसो करते हैं पहले, और फालसो के बाद आप दोबारा हम आएंगे इसके ऊपर, जिसने जो चीज़ पूछनी हो पूछना। इसका पहला फालसो क्या कह रहा है? 640 कहता है इसका कि वो सिचुएशन जो शक्ल में दिखाई गई है T देवे अटेंडरे, T ने इंतजार करना है, T ने अटेंडरे इंतजार करना है इल ट्रांजिटो देल विकोलो G, G के ट्रांजिट करने का नहीं, G इंतजार करेगी,
टी के ट्रांजिट करने का। वो पहले टी जाना है फिर जी जाना है, इसलिए यहां पर कह रहा है टी इंतजार करेगा जी के जाने का, नहीं, जी इंतजार करेगा टी के जाने का। वो सिचुएशन जो दिखाई गई है शक्ल में इल विकोलो जी, ट्रांजिता जाएगी पर प्रीमो पहले नहीं, पहले टी जाएगी। वो सिचुएशन जो शक्ल में है इल विकोलो बी, जो नीली कार है बी, इम्पेनिया बिजी करेगी मसरूफ करेगी। इम्पेनिया बिजी करना, दाखिल होना, एंटर होना, मसरूफ करना। फिर प्रीमो पहले लाइन क्रोचो चौक, चौक को पहले बिजी करेगी। ए देवे फिर मारसी रुकना है। अल चेंत्रो दी एसो इसके सेंटर में रुकना है, कि बी पहले चौक को बिजी करेगी और इसके सेंटर में आकर रुकेगी नहीं, बी एंड पे आएगी, सबसे पहले टी जाएगी। जो सेंटर में आकर रुकने वाली हैं ये 191 पेज के ऊपर 3 तस्वीरें हैं, सिर्फ वो हैं। वो सिचुएशन जो शक्ल में है इल विकोलो टी, इम्पेनिया बिजी करेगी पर प्रीमो पहले लाइन क्रोचो चौक, चौक को पहले बिजी करेगी। मां लेकिन देवे फिर मारसी रुकना है। अल चेंत्रो दी एसो, चेंत्रो दी एसो इसके सेंटर में, एसो क्या है इधे इसके, के टी चौक को बिजी करेगी और सेंटर में आकर रुक जाएगी, नहीं कोई रुकेगी नहीं। रुकने वाले जो गाड़ियां हैं वो पेज नंबर 191 191 पेज के ऊपर हम देखेंगे। और ट्राम ने कभी भी आके सेंटर में नहीं रुकना। आगे ये देखें उसने आपको तरतीब गलत दी हुई है, टी पी जी बी, नहीं टी पी नहीं, टी जी पी और बी। और छठा कह रहा है वो सिचुएशन जो शक्ल में दिखाई है इल विकोलो पी, काली कार, ट्रांजिता जाएगी सूबितो दोपो, सूबितो दोपो फौरन बाद जाएगी इल विकोलो टी, टी के पी टी के फौरन बाद जाएगी नहीं, पी जो है जी के बाद जाएगी। टी और जी दोनों गुजर जाएंगी तो फिर पी जाएगी, टी के फौरन बाद पी नहीं जा सकती। हाँ जी, अगर किसी की कोई चीज यहां पर पूछने वाली है पूछे। हाँ जी, अगर दायरे पे आंसर ना होता तो फिर पी जाना ही, क्योंकि फिर पी का सजा हाली हो गया ही, तो फिर उस तो बाद जी तो फिर बी। लेकिन फिलहाल तुम जिन्हें भी स्टूडेंट हो सारे सारे फोकस कि उत्ते करो, यह तस्वीर की कह रही है। हाँ जी, किसी का कोई सवाल करने वाला? सर ये ट्राम किस चीज ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ट्राम ਜਿਹੜੀ सड़क के उत्ते ट्रेन चलती है ਉਹਨੂੰ ट्राम कहते हैं ना, मिलान ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगी ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नहीं, अगली तस्वीर पे फिर आ जाए, अगर ये वाली तस्वीर क्लियर हो गई है तो अगली पे आ जाए। नहीं, अभी इसके फालसो भी और भी हैं अभी, स्कूजा 641 के अभी इसके फालसो हैं। पहला फालसो का कह रहा नेल इंक्रोचो रप्रेजेंटातो ने ला फिगूरा, वो चौक जो शक्ल में है इल कंदुचेंते del vicolo पी, पी का ड्राइवर ट्रांजिता जाएगा कुन टेम्पो रानिया मेंते, कुन टेम्पो रानिया मेंते कहते हैं एक साथ इकट्ठे जाएगा। अल विकोलो बी के कहता है पी और बी इकट्ठे जाएंगे, नहीं, आपने इस फोटो के अंदर कोई भी चीज़ इकट्ठी नहीं जाएगी, पहले टी जी पी और फिर बी, और ये दोनों इकट्ठी गुजर ही नहीं सकती, एक्सीडेंट हो जाएगा। और जो कंटेम्पोरानी मेहनतें गुजरेंगे मैं आपको वो वाली तस्वीरें अंडरलाइन कराता जाऊंगा, आप करते जाना। चंद ही तस्वीरें हैं जिनके अंदर दो गाड़ियां इकट्ठी जाएंगी।
वो चौके जो शक्ल में है इन conducente del vicolo पी, पी का ड्राइवर आला प्रेसिडेंसा, पी को पहल का हक है, सुतुती इविकोली सारी गाड़ियों पे नहीं, पी को सारियों पे नहीं है, पी को सिर्फ बी के ऊपर पहल है, पी ने टी और जी को पहल देनी है। और आखिरी इसका फालसो का कह रहा है कि वो चौक जो शक्ल में दिखाई गई है इल conducente del vicolo पी का ड्राइवर देवे दारेला प्रेसिडेंसा, उसने पहल देनी है। सोलो अल विकोलो, सिर्फ उस गाड़ी को पहल देनी है प्रोवेनियंती जो आ रही है, दाला सुआ देसरा उसकी राइट साइड से आ रही है। कहता है पी ने पहल देनी है सिर्फ उस गाड़ी को जो उसके राइट साइड से आ रही है। अच्छा, पी ने जो है सिर्फ राइट वाले को पहल नहीं देनी, क्योंकि पी के ऊपर क्या है, दारे प्रेसिडेंसा है, तो फिर क्या हो गया कि पी लेफ्ट वाले को भी पहल देगा, राइट लेफ्ट दोनों साइडों पे पहल देगा। ट्राम सामने पे ना गुजरेगी है जी जी ते जी भी गुजर गई। हाँ जी, तो किस तरह अंदाजा लाना पी दा ते बी दा देसरा किदा हाली नहीं पहला क्योंकि पी ਦਾ सजा हाली है ना, पी सीधा जा रही है, पी ਦਾ राइट साइड ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਬੀ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਉਹਦੇ ਮੁੜਨ ਤੀਕਨ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸजा ਹਾਲੀ ਹੈ ਕਿ नहीं, सिर्फ एक सड़क नहीं ਵੇਖਣੀ। चलिए, ये तो हो गया एक कानून। पहला हमने ला देखा है, पहला जो लेजे है वो देखे, अब दूसरा लेजे अप्लाई करेंगे यहाँ पर। दूसरी तस्वीर देखें, दो चौके आएंगी जिनके अंदर 5 गाड़ियाँ गुजरी हैं, बाकी हर एक के अंदर 3 या 4 हैं। उनमें से ये पहली तस्वीर है 5 वाली। यहाँ पर ना ट्राम है ना दारे प्रेसिडेंसा है, दोनों में से कोई चीज़ें नहीं है। अब आपने देखना है किसका राइट साइड जो है वो खाली है। यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि थोड़ी मुश्किल तस्वीर भी है, मैं खुद आपको बताता हूँ। इस ची गाड़ी को अंडरलाइन करें, ची को क्या कर लें, अंडरलाइन कर लें। ची ने सबसे पहले जाना है। क्यों ची सबसे पहले जाएगी, वाई? अगर ये ची देखें, जहाँ पर मेरा माउस जा रहा है तीर के ऊपर, ची के राइट साइड पे ए गाड़ी भी है, आर भी है, एल भी है, 3 गाड़ियां मौजूद हैं राइट साइड पे उसके। लेकिन तीनों में से ची देखें जिस डायरेक्शन में जा रही है, तीनों में से कोई भी गाड़ी ची की राइट साइड से, बात कर रहा हूँ, राइट साइड से कोई भी गाड़ी ची का रास्ता नहीं काट रही। जो आ है ये लेफ्ट से काट रही है, लेफ्ट पे है, ची के लेफ्ट पे आ है, राइट के ऊपर ये 3 गाड़ियां आ रही हैं, और तीनों में से कोई गाड़ी भी ची का रास्ता नहीं काट रही, इसलिए ची सबसे पहले जाएगी। और जैसे ही ची गुजर जाएगी, उसके बाद आपने क्या करना है, घड़ी घुमा देनी है। क्या करना है, घड़ी घुमा देनी है। घड़ी घुमाने से क्या मुराद है कि आपने, अगर मेरा ये लिखने वाली ऑप्शन चल गई तो क्लॉकवाइज, घड़ी कैसे घूमनी है, क्लॉकवाइज। सिस्टम पता नहीं लिखने वाली ऑप्शन क्यों नहीं चल रही। मेरे वाली चले, खैर क्लॉकवाइज घड़ी इस डायरेक्शन में घूमती है। ची के बाद आ के बाद एल, एल के बाद आर के बाद ए, कि पहली घड़ी को गुजारना मेन काम होता है, उसके बाद जो बाकी गाड़ियां हैं ये ऑटोमेटिक ही गुजरती रहती हैं। यानी कि पहला जो मेन काम होता है, मेन गाड़ी को गुजारना होता है, मेन गाड़ी को गुजारना होता है, उसके बाद बाकी गाड़ियां जो हैं वो ऑटोमेटिक ही घूमती रहती हैं। कि सबसे पहले ची जाएगी, ची के गुजरने के बाद आ, क्यों, क्योंकि ची गुजर गई है, आ की राइट साइड खाली हो गई है, आ गुजर जाए एल की राइट साइड खाली हो गई है, एल गुजर जाए तो आर की खाली है, आर गुजर जाए तो फिर ए की जो है राइट साइड वो है खाली हो जाती है। इसलिए मेन पहली गाड़ी गुजारना होता है, दूसरी गाड़ियां ऑटोमेटिक ही उनका राइट खाली हो जाता है। इस चीज़ को कहते हैं घड़ी घुमाना, क्लॉकवाइज। और ये याद रखना, क्लॉकवाइज ऐसे घूमनी है, ये उल्ट नहीं घूमनी। इस चीज़ को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट जाना, कि उल्ट घुमा देना। जे आपने उल्ट घुमाई एंटी क्लॉकवाइज तो घूम के आप मीर पतंती के आएंगे। इस चीज़ को ज़हन में रखना।
और एक और चीज़ याद रखनी है, ऊपर भी हमने एक तस्वीर, पहले कानून में मैंने नहीं आपको कहा घड़ी घुमाएं, क्योंकि जहां पर ट्राम है, दारे प्रेसिडेंसा है, वहां पर आपने घड़ी नहीं घुमानी, आपने सिंपल चौक के ऊपर घड़ी घुमानी है। वापस किताब के वेरो सवालों पे आए। सवाल नंबर 1 आप भूल जी। सर ऐसा ना एल दी राइट साइड तो बिल्कुल खाली है। नहीं, एल द राइट साइड हाली नहीं है, एल द सज्जे पासे देखो आवे, दोवें गड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही ने, एल द सज्जे आ जाता वे, आ दे सज्जे ची आ जाता है, यानी कि एल दी सिर्फ एल ही गली खाली है, लेकिन तुम तोड़ तिकन देखना है, फिर एल दे केड़ा आ गया वे, आ गया, क्योंकि देखो ना दोवें एक ही गड़ियां जा रही ने, एक्सीडेंट हो जाएगा। सर जी जी आ तो सी कोई डायरेक्शन है जी। नहीं, आ सी को डायरेक्शन नहीं है, आ इत्थे जा रही है, ची इत्थे जा रही है, तो आ इस पासे जा रही है। ਸਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੈਟ ਆਪਣਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕੋਈ ਚੱਕਰ हाँ जी, नहीं तुसी पहली गड्डी गुजारन तो बाद अगे भी जिन्नियां तस्वीरां आंदियां तुसी सोचना ही नहीं है किहड़ी जाएगी, ऑटोमैटिक घड़ी घुमा दिओ, सारे सजे हाली होंदे जांदा है। यानी कि फिर पहली गड्डी गुजारन तो बाद फिर बार बार नहीं देखना किसी का सज्जा हाली हो रहा कि नहीं हो रहा, ऑटोमैटिक सारे दे होंदे जांदा है। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫਸਟ ਗੱਡੀ ਦੇਖਣੀ ਆਪਾਂ हाँ जी। ਓਕੇ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। पहला सवाल देखें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसने गाड़ियों की तरतीब भी बताई है आपको, CALRA। इसको याद रखने का तरीका क्या है, मैंने ऐसे ही याद रखा है, काल रे, अबे काल रे, जरा फिल्मी डायलॉग मार लो ताकि तो जहन च रहा गल बह जाएगी, काल रे। सवाल पढ़ते हैं, कह रहा दुवेंदो अtraversare la incrocio, चौक को पार करते हुए rappresentato in figura, जो शक्ल में दिखाई गई है, i vicoli devono transitare, गाड़ियों ने जाना है, nel seguente ordine में, इस तरतीब में जाना है। कौन सी तरतीब है? काल रे। नंबर 2, दुवेंदो अtraversare, पार करते हुए, la incrocio rappresentato in figura, वो चौक जो शक्ल में दिखाई गई है, il vicolo C। मेन सवाल यहां से शुरू होता है जहां पर गाड़ी का नाम ले, ट्रांजिटा जाएगी पर प्रीमो, चीज सबसे पहले जाएगी। तीसरा, चौक को पार करते हुए वो गाड़ी इल विकोलो आ, जो आ गाड़ी है, ट्रांजिटा जाएगी, सूबितो दोपो, सूबितो दोपो फौरन बाद, कहता है आ जाएगी फौरन बाद, इल विकोलो ची ची के, आ ची के फौरन बाद जाएगी, कि जैसी ची गुजर गई है उसके बाद आ चली जाएगी, आ ची के फौरन बाद जाएगी। चौथा कह रहा है इल विकोलो आ, क्योंकि पिछली लाइन सेम टू सेम ही है, इल विकोलो आ, रेड कार, ट्रांजिटा ट्रांजिट करेगी जाएगी, प्रीमा पहले दिल विकोलो एल, एल से पहले, कि जो आ है ये एल से पहले जाएगी, क्योंकि ची आ और फिर एल जाएगी, इसलिए आ एल से पहले जाएगी। पांचवें में कहता है विकोलो एल, एल गाड़ी, काली गाड़ी, ट्रांजिटा जाएगी प्रीमा दिल विकोलो आर, आर से पहले जाएगी, पीली गाड़ी से पहले जाएगी, कि काली कार एल कार, आर पीली कार से पहले जाएगी, क्योंकि एल ने आर से पहले गुजरना है। छठे में कहता है एल गाड़ी, काली गाड़ी, ट्रांजिटा जाएगी, ट्रांजिट करेगी, दोपो बाद में इल विकोलो आ, रेड कार के बाद में जाएगी, एल आ के बाद जाएगी। चौथे में कहता था आ एल से पहले जाएगी, अब कह रहा है एल आ के बाद जाएगी।
और 7वां सवाल क्या कह रहा है? इल विकोलो ए कौन सी है? ग्रीन कार। देवे दारेला प्रेसिडेंसा, उसने पहल देनी है। किसको पहल देनी है? आर को और एल को, कि ए ग्रीन कार पहल देगी आर को भी और एल को भी। लेकिन यहां पर थोड़ी सी हो गई है गड़बड़। दो गाड़ियों के वो नाम क्या कर गया? मिस कर गया। उनकी डायरेक्शन ज्यादा उनकी वो लिख लें, सर गुजर गए आगे भी लिख लें, क्योंकि दो गाड़ियों के नाम वो मिस कर गया, वो लिख लें आप। तो जो ये गाड़ी है देवे दारेला प्रेसिडेंसा, उसने पहल देनी है आर एल को, और उसके बाद क्या है? आ और सी को। हाँ जी, ए ने पहल देनी है और सी को। आ भी गुजर गई, जी भी गुजर गई। ये तो और कोई ठीक हो गया। जहाँ सारे अपने माइक बांध ही रखें, मैं ही बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ए ने आर और एल को पहल देनी है। आ और ची को क्यों नहीं वो कह रहा? क्योंकि ए का आ और ची, इन दोनों गाड़ियों के साथ कनेक्शन ही को नहीं बन रहा। ए सीधा जा रही है, सीधा जाते हुए ये आ या ची में से किसी भी गाड़ी के रास्ते को डिस्टर्ब भी नहीं कर रही है। ची ने इधर मुड़ जाना है, आ ने इस तरफ मुड़ जाना है, इसलिए ए का ची और आ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए इन दोनों गाड़ियों को उसने कोई पहल नहीं देनी है। ये दोनों गाड़ियां हो या ना हो, एक गाड़ी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाना ए नहीं एंड पे है, लेकिन इन दो गाड़ियों को पहल देने का जिक्र इसलिए नहीं आता क्योंकि उन्होंने ए ने इसको पहल नहीं देनी। इन दोनों गाड़ियों के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। सर वो दोनों गड्डियां ਦਾ रास्ता नहीं ना हाँ जी, दोवें गड्डियां रास्ता नहीं कट जाएंगी। इसका फालसो देखते हैं, फिर उसके बाद जो चीज़ पूछनी हुई आपने। कह रहा dovendo attraversare la incrocio rappresentato in figura उस चौक को पार करते हुए जो शक्ल में है। Il vicolo A, ग्रीन कार। देवे दारे ला precedenza, उसने पहल देनी है अल vicolo A को। नहीं, ए ने आ को पहल नहीं देनी। अभी हमने थोड़ी देर पहले वेरो पढ़ा है कि ए ने आ और ची को कोई पहल नहीं देनी, क्योंकि दोनों गाड़ियां इसका रास्ता नहीं काट रही, ये इन दोनों का नहीं काट रही। आगे देखें, उसने तरतीब गलत की है। काल रहे, कैसे याद रखें? काल रहे। ये तो आपको वैसे ही बैठ जाना चाहिए दिमाग के अंदर, काल रहे। तीसरा कह रहा है चौक को पार करते हुए वो गाड़ी जो शक्ल में दिखाई गई है, इल विकोलो आ देवे अतेंदरे, आ ने इंतज़ार करना है। इल पसाजो, गुजरने का। दिल विकोलो ए, कह रहा है आ इंतज़ार करेगा ए के गुजरने का। आ का और ए का कनेक्शन ही को नहीं है आपस में। चौक को पार करते हुए इन फिगुरा शक्ल वाली कोलूंक्वे, कोई भी विकोलो गाड़ी पो इम्पिनियारे ला इंक्रोचो, चौक को बिजी कर सकती है। ए फेरमारसी, रुक सकती है। अल चेंत्रो दी एसो, उसके सेंटर में रुक सकती है। नहीं, यहाँ पर किसी ने भी सेंटर में नहीं रुकना। और कोलूंक्वे के आपको वैसे ही पता है कि 4 सवाल हैं जो वेरो हैं, बाकी सारे फाल्सो हैं। 3 बिनारी ते एक लूचा। कास्को वाले में। हाँ जी, कास्को वाला हेलमेट वाला, चैप्टर नंबर 19। इस कोलूंक्वे वर्ड के 4 सवाल हैं जो वेरो आते हैं, बाकी सारे फाल्सो आते हैं। 3 वर्ड सवाल बिनारी वर्ड के साथ आएंगे और एक लूचे का आएगा। 3 फाटक के सवाल हैं और एक हेलमेट का सवाल है।
वेरो, बाकी फाल्सो है। और पांचवा कह रहा है दुवेंदो अत्रावेर्सारे ला इंक्रोचो चौक को पार करते हुए राप्रेजेंतातो इन फिगुरा, जो शक्ल में दिखाई गई है विकोली ची और आर, जो ची और आर है। अच्छा आप देखें ची और आर दोनों का आपस में कनेक्शन ही कोई नहीं है। पहली बात, ची किधर है और आर किधर है। ची ने इधर मुड़ जाना है, आर ने इधर मुड़ जाना है, दोनों गाड़ियों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं बनता। ट्रांजितानो जाएंगी कॉन्टेम्पोरानिया मेंते, इकट्ठी जाएंगी, एक साथ जाएंगी नहीं, कोई इकट्ठी नहीं जाएगी। ची आ एल आर और फिर है। हाँ जी, यहाँ तक किसी कोई चीज़ पूछने वाली है पहले तो पूछे। सर कौन सा फाल्सो है? किस चीज़ का फाल्सो? सर जो आप बता रहे थे कि अभी यानी कि इसके सिवा यानी कि बाकी वेरो। ये कुलुंके का वर्ड है। ये इस कुलुंके वर्ड के साथ 4 सवाल टोटल वेरो आते हैं, जिनमें से 3 के अंदर बिनारी लिखा होगा और 1 के अंदर लूचे लिखा होगा। इस कुलुंके के 4 सवाल वेरो हैं, बाकी फाल्सो हैं। शुक्रिया सर। मेन चीज़ गाड़ियों का गुजारना है। अगर गाड़ियों की गुजारने की आपको समझ आ गई है तो सवाल करना कोई मुश्किल नहीं है। ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੀਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। हाँ, तीर ਨੂੰ फॉलो कर लो, थोड़े दिखने आसानी समझने आसानी हो जाएगी। ਸਰ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤੀਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹ ਜੀ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਰੋ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤੇ ਈ ਸੱਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ। हाँ जी, अगर एरो ना होता तो फिर तो जारी गल समझ मुश्किल हो जाएगी ना, लेकिन सारे बने हैं तस्वीर। ਸਰ ਆਪਾਂ ਐਰੋ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी, करना ही एरो फॉलो है ना तुझे। ਓਕੇ ਸਰ। जी आज हमने पहले 2 कानून पढ़े हैं। इसकी प्रैक्टिस सुबह तो करना आसान है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 191 पेज में कराऊंगा और उसके बाद मैंने आपको सिर्फ तस्वीरें समझानी है, बाकी पूरे का पूरा चैप्टर आपने खुद करना है। इसलिए इस चैप्टर को लाजमी अगली क्लास से पहले पहले आपने क्लियर करना है इस पेज को, नहीं तो फिर आगे जो पढ़ेंगे उसकी आपको समझ नहीं आनी है।